अगर आज का कोई 23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के लिए तैयार हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच बोल दिया, ये कहानी किसी मूवी की नहीं है। ये कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की, जो कहकर गए, इट इज इजी टू किल इंडिविजुअल बट यू कनेक्ट किल आइडियाज। आज हम उसी आइडिया की कहानी सुनने वाले हैं। भगत सिंह, जो एक अंग्रेज सरकार से ज्यादा भाइयों की नींद उड़ाता था। आज इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि भगत सिंह को सिर्फ याद नहीं, महसूस क्यों किया जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब के बेंगा गांव में हुआ। उनके घर का माहौल आजादी से भरा हुआ था। फादर किसान सिंह और अंकल अजीत सिंह दोनों फ्रीडम फाइटर थे। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे तब जलियांवाला बाग कांड हुआ। लाशें, खून और अंग्रेज की बेरहमी। उसी दिन भगत सिंह ने मिट्टी उठाकर कहा, इस मिट्टी पर एक ही दिन आजादी लाऊंगा। उस बच्चे ने उस दिन खेलना छोड़ दिया और देश के लिए जीना सीख लिया। भगत सिंह सिर्फ बंदूक वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो पढ़े लिखे, सोचने वाले और लिखने वाले योद्धा थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, भगवत गीता, यूरोपियन रिवॉल्यूशन सब कुछ पढ़ रहे थे। उनका मानना था इंकलाब सिर्फ खून से नहीं, सोच से आता है। इसलिए वो कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, मतलब सिर्फ अंग्रेज हटाओ नहीं, सिस्टम बदलो। 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली के अंदर बम फेंकते हैं, पर किसी को मारने के लिए नहीं। बम के बाद भगत सिंह भागते नहीं, वहीं खड़े रहकर चिल्लाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अंग्रेज हैरान रह गए, क्योंकि जो भाग सकता था वो गिरफ्तारी देने खड़ा था। जेल के अंदर भगत सिंह और भी खतरनाक बन गए। अपनी कलम से उन्होंने लिखा, वाई आई एम एथिस्ट। उन्होंने भूख हड़ताल की सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडियन कैदियों को जानवरों के जैसे ट्रीट किया जा रहा था। 63 दिन भूख हड़ताल। बॉडी कमजोर होती गई पर आवाज और तेज होती गई। अंग्रेज सरकार डर चुकी थी, इसलिए फैसला पहले ही सुना दिया। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों हंसते हुए फांसी के लिए चले गए। भगत सिंह उस वक्त किताब पढ़ रहे थे लेनिन की, और कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर फांसी। भगत सिंह मर गए पर सवाल छोड़ गए। क्या हम सच बोल रहे हैं? क्या हम गलत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, या सिर्फ रील देखकर शहीदों को भूल गए? अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो शायद वो कहते, तुम्हें बंदूक नहीं उठानी, बस गलत के खिलाफ आवाज उठानी है। कॉल टू एक्शन, लास्ट 10 सेकेंड। इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम भगत सिंह को सिर्फ याद नहीं समझना चाहते हो तो कमेंट में लिखो इंकलाब जिंदाबाद, और चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि कहानी अभी बाकी है।